ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला वाइल लूप। वाइल स्टेटमेंट को अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, यू कैन सी दैट। सो यहाँ पे दो वाइल है, तो दो वाइल है, तो इसका मतलब है मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि यू हैव टू बी यूज टू डिफरेंट लेबल फॉर बिगिन एंड फॉर आफ्टर, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने के लिए विच वन इज फॉर द इनर एंड विच वन इज फॉर द आउटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे T1 इक्वल्स टू शॉर्टकट यूज करना चाहता हूँ। T1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, a इज लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये डू वाइल लूप वाला है, तो मैं ये यूज कर दिया। अब फिर से वही गलती मैं कर दिया जो मैं कर रहा था, इसको यहां ना करके यहाँ पे आपको बिगिन स्टार्ट करना है, तो बिगिन। ठीक है, तो इसके सामने इसका नाम हम डिफरेंट कर देते हैं, इन सॉरी आउट बिगिन कर देते हैं। आउट बिगिन का मतलब होता है आउटर वाला बिगिन है ये, तो यहाँ पे हम एक लेबल बना देते हैं। अब ये करेंगे। ठीक है, ये तो मैं इसका थोड़ा सा इसका वो चेंज कर देता हूँ, स्पेस। सो ये हो गया सेकंड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया था, इफ कंडीशन लगाना है, T1 इक्वल्स टू 0 लगाना है, उसके बाद देन गो टू लिखना है। अब यहाँ पे गो टू में मैं क्या लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं आउटर वाले पार्ट को कर रहा हूं, तो मैं आउट आफ्टर कर देता हूं, यानी ये बाहर निकल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, आउटर वाला पार्ट आउटर में रहेगा, इनर वाला पार्ट इनर में रहेगा। सो यहां से अब एग्जीक्यूशन क्या होगा, दूसरा वाइल आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है कि अब दूसरा वाइल के लिए कंडीशन के पहले उसको लगाना है, तो इन बिगिन। ठीक है, इन बिगिन ये लगा दिया हमने। अब T2 इज इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये मेंशन कर दिया। अब उसका इस्तेमाल करूंगा, तो T2 इक्वल्स टू 0, देन गो टू, मैं इसको इन आफ्टर कर देता हूं, यानी इनर वाला आफ्टर है ये। अब ये तो दोनों चीजें हो गई। अब हम इन लूप के अंदर आ गए, तो उसमें एग्जीक्यूशन होना है, तो मैं ये यूज करता हूं T3 इक्वल्स टू A इंटू बी। ठीक है, और उसके बाद C इज इक्वल टू T3। ओके, एंड देन 1 is there, so I have to use T4 is equal to 1 for storing the constant, and then T5 will be used to store the intermediate result, that is B plus T4. And then T5 is there। अब उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, देखिए इनर लूप में, हाँ ये ओके है, एंड देन B इज इक्वल टू T5 हो गया। अब यहां से हमको वापस जाना है, तो गो टू कौन से में जाना है वापस, इनर वाले में, तो इन बिगिन, यानी ये बिगिन में ही चलेगा। इसके बाद एक और ऑपरेशन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू a प्लस 5, तो इसका मतलब है T5 यूज हो गया, T6 इज इक्वल टू 1 एंड T7 इज इक्वल टू a प्लस T6, एंड देन T7 इज इक्वल टू a प्लस T6, और ये हो गया। अब यहां से वापस आपको गो टू किसमें जाना है, गो टू आउट बिगिन, यानी हम जो आउटर वाले बिगिन है उस पे चलना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया गो टू आउट बिगिन और गो टू ये। अब आ जाते हैं कि आउट आफ्टर को हम कहां लगाएंगे, तो आउट आफ्टर कहां लगेगा, कोई बता सकता है। तो सेकेंड लास्ट लाइन में। यहाँ पे 44 के आगे, सर 45 के आगे।
वो कंडीशन लास्ट जब गो टू बिगिन आउट बिगिन करेंगे ना उससे एक नंबर पहले। गो टू आउट बिगिन करेंगे तो उससे एक नंबर पहले, यानी जहां पर T42 लिखा हुआ है उससे पहले लिखना है, क्योंकि नियम तो वही बताता है। यहाँ पे हमारा एक लेबल होना चाहिए, इन आफ्टर होना चाहिए कि नहीं, नियम के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये लगेगा आउट आफ्टर, ये लेबल आप जैसे पढ़े हो देख लो, यस। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है ना, जैसे गो टू बिगिन के जस्ट बाद ही आफ्टर लगाते हैं, तो यहाँ पे आप बिगिन अगर लिख रहे हो तो इन आफ्टर को लिखना है उसके जस्ट बाद। सोचना कुछ नहीं है, जो नियम बता रहा है उसको करना है, और ये इसके बीच में चलेगा। अब जैसे ही ये इसके बीच में चलेगा, तो जैसे अगर सपोज कर लो ये इसको इनर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो सीधा सीधा वो आफ्टर पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद a इज इक्वल टू a+1 करके जो भी है उसको एग्जीक्यूट करके फिर से ये वापस बिगिन में चले जाएगा, और ये आउटर से बाहर आएगा। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए कि कोई भी चीज ओवरलैप नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। यू कैन सी दैट। तो इसको मैं एक स्क्रीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो आ जाए। सर वो T7 इज इक्वल टू A+T6 के बाद A इज इक्वल टू T7 भी आएगा। हाँ, ये कर लेते हैं, a इज इक्वल टू T7। वेरी गुड। माइनर मिस्टेक्स, देखो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए ना आपके नंबर कटते नहीं है जनरली, ठीक है? क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है, हम लोग जो देखते हैं वो क्या है कि आप लूप और इफ देन एल्स अगर है तो उसको सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल किया कि नहीं। यहाँ पे हम S1 कोड, S2 कोड, जो भी कोड है उस पे हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हाँ, जहां पे खाली वेरिएबल जैसे कि s इक्वल टू y+z दिया हुआ है, उसके बारे में बोलता है कि इसका 3 एड्रेस कोड क्या है, उस समय आपके एक भी स्टेटमेंट अगर कम होते हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है। तो बहुत अच्छी बात है जो आपने पूछा, तो उसके बेस पर मैंने आपको एक और आइडिया दे दिया कि अगर आपसे कुछ छूट भी जाता है बीच के ऐसे स्टेटमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप बिगिन कहाँ लगा रहे हो और गो टू में किस तरह से यूज कर रहे हो, तो वो चीज तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करके काम करता है।